Hello guys, today we solve H.C. Verma solution chapter 2nd question number 8. Question says a carom board has the queen at the center and the queen hit the strike, moves to the front ace and rebounds and goes in the hole behind the strike line. Okay, and find the magnitude of displacement of the queen. Okay, first we draw the diagram. सबसे पहले यहाँ 4 × 4 का हमें एक स्क्वायर यानी एक कैरम बोर्ड बनाना है और सेंटर पे क्वीन है, इसे कोई ए नाम दे देते हैं। स्ट्राइक किया और यहाँ बी पॉइंट दे देते हैं, बी पर आ गया और फिर रिबाउंस हुआ और हॉल में यानी कि यहाँ आ गया, इसे सी पॉइंट दे देते हैं। हमें ये वाला गिवन है 4 फीट का, इधर भी 4 फीट का गिवन है, तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसे परपेंडिकुलर डालूँ तो ये थीटा और ये भी थीटा होगा और इधर भी परपेंडिकुलर डालें तो ये भी थीटा एंगल होगा और यहाँ पर अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग यहाँ भी होगा थीटा एंगल होगा। इसको यहाँ पर ये 2 पूरा है, इसको मैं x मान लूँ तो यहाँ बी से लेके ये वाला जो पॉइंट होगा इसको f वैल्यू दे देते हैं। चलो बी से f का जो होगा इसका वैल्यू होगा 2 माइनस में x और इसको दे देते हैं नाम e दे देते हैं। ठीक है, अभी हमें सबसे पहले हम यहाँ ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इसे नाम दे देती हूँ g। हमें पहले हम इसमें थीटा ले लेंगे, है ना, थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पहले देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू, फर्स्ट हम ट्राइंगल ले लेंगे ये वाला ए जी बी, ट्राइंगल ए जी बी। tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब अपॉन में आधार, तो यहाँ थीटा ये है तो ये आधार होगा और ये लंब होगा, ये तो हो जाएगा 2 फीट का और ये कितना होगा, ये 2 फीट का होगा और ये x होगा, तो इसका जो लेंथ होगा वो x अपॉन में 2। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हम लें, ये वाला ट्राइंगल लें सेकंड वाला, तो इसमें ये वाला ट्राइंगल लें सेकंड वाला, तो यहाँ पर आएगा, इसमें मैं ये नाम दे देती हूँ, इसको h दे देती हूँ, तो बी एच सी, ट्राइंगल बी एच सी में हम tan थीटा लें, tan थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन में एरिया, लंब बटे में आधार, तो इसमें लंब क्या आएगा 4, एक मिनट, थीटा ये है तो ये आधार का काम करेगा और ये होगा लंब, तो लंब होएगा 2 माइनस में x, 2 माइनस में x अपॉन में ये लेंथ का काम कर रहा है तो 4, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। कंपेयर कर दूँ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को तो हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा, तो x अपॉन में 2 इक्वल 2 माइनस में x अपॉन में 4, तो यहाँ 2 से 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2 माइनस में x, तो यहाँ आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3। ये तो एक पॉइंट आया है, सॉरी आंसर नहीं है। फिर अब हमें इसने बोला है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, टू द सेंटर टू द फ्रंट एज, यानी ए सी का वैल्यू निकालना है। ए सी निकालना है तो अब ए सी ट्राइंगल देखो, ए सी निकालना है, ए बी निकालना है, सॉरी ए बी निकालना है, तो हम इस ट्राइंगल को देखते हैं, ये वाले ट्राइंगल में ए बी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए बी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कोई पॉइंट का नाम नहीं है तो इसको गिवन करते हैं ओ पॉइंट, ए बी ओ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ओ, इसमें है कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का है। ए बी ओ में क्या होगा, ए बी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ की स्क्वायर, ए ओ की स्क्वायर प्लस में बी ओ की स्क्वायर, बी ओ की स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं। ए ओ इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स की स्क्वायर प्लस में बी ओ इज इक्वल्स टू 2 की स्क्वायर। ठीक है, एक्स का वैल्यू हमने अभी भी यहाँ निकाला है 2 अपॉन में 3, तो 2 अपॉन में 3 की स्क्वायर प्लस में 2 की स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन में 9 प्लस में 2 2 ज़ा 4,
और यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर इसका ए बी का वैल्यू आ जाएगा, ए बी का वैल्यू आ जाएगा 4 कॉमन ले लेती हूँ, 2 बार आ गया और यह आएगा 1/9 प्लस में 1 का रूट, तो इसका आएगा 9 10/9 10/9 2 रूट में 10/9 तो 9 भी बार आएगा तो यह आएगा 2/3 रूट 10 2/3 रूट 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट निकल गया, ठीक है। अभी ये तो हो गया ए पॉइंट कंप्लीट। अब हम करेंगे बी पॉइंट। बी पॉइंट में उसने बोला है कि फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रंट एज यानी टू द होल, यानी बी और सी, बी सी फाइंड आउट करना है। बी सी फाइंड आउट करना है तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लें बी सी एफ, तो हम लेंगे ट्राइंगल बी सी एफ, बी सी एफ ले लिया तो इसमें आएगा बी सी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो आप डायग्राम को देखो, बी सी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एफ की स्क्वायर प्लस में एफ सी की स्क्वायर, है ना। अब देखो मैं वैल्यू रखती हूँ ये यहाँ, बी एफ क्या है, देखो ऊपर डायग्राम में देखो बी एफ क्या है, ये रहा बी एफ, बी एफ 2 माइनस में एक्स, यहाँ 2 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर प्लस में एफ सी, देखो डायग्राम में देखो अब एफ सी क्या है, ये एफ है और ये सी है, यानी 4 का स्क्वायर। इसमें एक्स का वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आएगा 2 माइनस में 2/3 का होल स्क्वायर प्लस में 16, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 सा 3, ये 4/3 आ जाएगा, तो 16/9 प्लस में 16, और ये बी सी की स्क्वायर है तो इसमें मैं 16 एक काम करती हूँ कॉमन ले लेती हूँ, 16 कॉमन लिया तो आएगा 1/9 प्लस में 1, तो 16 का हो जाएगा 4 रूट में 1, तो ये आ जाएगा 10/9, तो ये हो गया 4/3 रूट 10, ये हो गया सेकंड पॉइंट का आंसर आ गया। अब देखो सी पॉइंट, सी में उसने क्या बोला है, सी में क्या पूछा है, फ्रॉम द सेंटर टू द होल, सेंटर टू द होल ए सी फाइंड आउट करना है। ये देखिए ए सी, अब ए सी फाइंड आउट करने के लिए ये वाला ट्राइंगल ले लें, यानी ए ई सी, देखिए अब थर्ड पॉइंट ए ई सी पर ए ई सी निकलना है, ए ई सी ट्राइंगल ले रहे हैं तो वो देखो डायग्राम में देखो, अब डायग्राम में देखिए ए ई सी यानी ए ई सी, तो यहाँ पर ए सी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा ए सी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई की स्क्वायर प्लस में ई सी की स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू को रखेंगे ए ई और ये तो आएगा 2 की स्क्वायर 4 प्लस में 4, इसका रूट निकालेंगे और रूट निकालना तो ये आएगा 2 रूट 2, ये आंसर। सो डन।